रिक्रूटमेंट आ चुका है। एसएससी की सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट जो आती है वो एसएससी जीडी की आती है, जो कि आ चुकी है। कल से फॉर्म भरा जा रहा है और आपको ये भी पता होगा कब तक भरा जाएगा। ये 31 दिसंबर तक भरा जाएगा, लास्ट डेट जो इसकी है। इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे, कुछ विशेष बातें करेंगे। हम हैं, नीरज सर हैं, सारे टीचर्स आपको कुछ ना कुछ इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है एसएससी जीडी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं, कंप्लीट जानकारी देंगे, हर एक बात बताएंगे और एक खास बात, ऐसी खास बात बताएंगे जो उत्तर प्रदेश के बच्चों को स्पेशल लाभ मिलता है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी नहीं, इस सेशन के सबसे लास्ट में मैं ये बात बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिन बच्चों को बेहद लाभ मिलता है, इवन हाइट में, इवन नंबर्स में। तो आइए शुरुआत करते हैं बाबू। अगर हम बात करें, दिया है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, सारी बातें दी गई हैं, आप इसको देख भी लिए हैं। क्या दिया गया है, आइए हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, आप गौर करिएगा। दिया गया है कि इसके एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बताया गया है। सबसे पहले सब्जेक्ट हैं, 4 सेक्शन में बांटा गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। 4 सेक्शन हैं। पहले सेक्शन में आपको दिख रहा होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जो कि आपको पता है तर्क शक्ति की बात होती है। 20 क्वेश्चन 40 नंबर्स के आते हैं। और आपको बता दें कि बच्चे जो हम लोगों से पढ़े हुए हैं रीजनिंग, उन्होंने 20 में 20 क्वेश्चन सही करके आएंगे। टोटल के टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। और आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस जितनी बातें बताई जा रही हैं बस ध्यान से सुनते चलें। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग हो गई। सेकंड है जनरल नॉलेज, यानी जनरल अवेयरनेस के बारे में, सामान्य अध्ययन के बारे में, जो कि आपको नीरज सर डिस्कस करेंगे। आइए हम आगे चलते हैं। एलिमेंट्री मैथ, यानी बेसिक मैथ की क्लासेस होती हैं, इसमें बेसिक मैथ पूछा जाता है, यानी अंक गणित। बस एडवांस के क्वेश्चन इसमें नहीं आते, आपको मेंसुरेशन स्पेशली ध्यान देना है। 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो उसमें मिलेगा। तो हम बात करें पार्ट सी में, आपको मैथमेटिक्स मिलता है 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। और पार्ट डी में सबसे बेहतर बात कि उत्तर प्रदेश के बच्चे के लिए सबसे खास बात कि उत्तर प्रदेश का लड़का हिंदी भाषी होता है, उसे हिंदी मिलता है। और एसएससी का केवल एक यही ऐसा एग्जाम है जिसमें इंग्लिश की बजाय आप हिंदी चूज कर सकते हैं, चुन सकते हैं। तो आप देखो, इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज आप चुन सकते हैं, मतलब आप हिंदी चूज करना चाहते हैं कि इंग्लिश। इंग्लिश में अगर आप वीक हैं तो आप हिंदी चुने, और हम यही कहेंगे कि हिंदी चुने, क्योंकि हिंदी में 20 क्वेश्चन बच्चा सही करके आता है, टोटल मार्क्स ऑब्टेन करता है। तो प्लीज आप हिंदी चुने। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। सेम प्रोसेस है, सब में 20 क्वेश्चन 40 नंबर्स के। अब बात करते हैं इसे एग्जाम क्राइटेरिया में क्या होता है, कैसा होता है। ऑफलाइन पेपर होता है, ऑनलाइन होता है। तो आपको साफ साफ दिखा होगा नोटिफिकेशन में, ऑल क्वेश्चंस विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप होते हैं, और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होता है बाबू, यानी आपको 1 घंटे का समय मिलता है, 60 मिनट का, वो भी कंप्यूटर पर देना होता है। यानी आपको स्क्रीनिंग परीक्षा होती है, आपको कंप्यूटर की भी जानकारी होनी चाहिए थोड़ा बहुत। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। देखो दिया फिजिकल इफिशियंसी, पीईटी, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के बारे में, जो कि पहले पेपर होगा, पेपर की मेरिट निकाली जाती है। जब उससे क्वालिफाई करते हैं तो आप फिर आते हैं सेकंड वाले पर। सेकंड आपको तभी देखने को मिलता है जब आप फर्स्ट क्वालिफाई होते हैं। तो आइए सेकंड की बात करें। रेस जो होता है वो मेल के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में, फीमेल के लिए कितना है 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में। बहुत समय होता है, कोई दिक्कत नहीं है। रिमार्क वगैरह दिया गया है, थोड़ा सा दिया गया, आप पढ़ लीजिएगा, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर सेम दिया गया है 1.6 मीटर 6.5 मिनट, 800 मीटर इन 4 मिनट फॉर कैंडिडेट फॉर लद्दाख रीजन। जो लद्दाख रीजन के लिए उनके उन कैंडिडेट्स के लिए क्राइटेरिया है, जबकि हम लोगों के लिए जो क्राइटेरिया है वो ये है। खास बात आप सोच रहे होंगे मास्टर क्या बताने वाला है, वो सबसे लास्ट में बाबू बताएंगे। आइए बढ़ते हैं आगे। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड। देखो 2 बातें हैं, स्पेशली बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं। मैंने कई बार देखा है ऑफलाइन क्लास में बच्चे पूछते हैं कि सर पीईटी और पीएसटी क्या अंतर है। स्टैंडर्ड टेस्ट मापदंड परीक्षा होती है, उसमें हाइट नापते हैं आपकी 170 होनी चाहिए पुरुष की, मेल की, फीमेल की 157 होनी चाहिए, इसके बारे में वो पूछता है। तो वही कह रहा है पीएसटी स्टैंडर्ड, और ऊपर है पीईटी इफिशियंसी टेस्ट, यानी आपकी दक्षता परीक्षा होती है। फिर हम और आगे बढ़ते हैं बाबू। थोड़ा सा हाइट के बारे में देखो, सारी चीजें मैं बता ही चुका हूं ऑलरेडी कि मेल 170 सेंटीमीटर, फीमेल 157, ये सारी चीजें हैं, दिया गया है। एक बार आप खुद से भी रीड आउट कर सकते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बाबू। लद्दाख रीजन वगैरह के बारे में बताया गया है। स्पेशल क्या बात होनी थी वो मैं आपसे डिस्कस करने चल रहा हूं कि स्पेशल क्या था। मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जो नेपाल बॉर्डर को टच करते हैं, उनके लिए एसएससी में आपको बता दें कम से कम 10 से 12 नंबर कम जाते हैं, मेरिट कम जाती है इन डिस्ट्रिक्ट। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? सबसे पहली है महाराजगंज, लखीमपुर, बहराइच,
बलरामपुर, पीलीभीत, श्रावस्ती और सिद्धार्थनगर। अगर आप इन 7 डिस्ट्रिक्ट से आते हैं तो एसएससी जीडी सुनहरा अवसर है बाबू। इससे आसान भाषा में, इससे आसान नौकरी आपके जीवन काल के लिए नहीं हो सकती। अगर आप क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आपको इसमें छूट मिलती है। जब भी मेरिट गई है बाबू 10-12 नंबर कम रहते हैं मेरिट, जो कि बहुत बड़ा बाबू होता है। वो कोई भी हो, वो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, सब के लिए छूट होती है। यानी उसकी जो मेरिट है उससे 7-8 नंबर कम होते हैं। तो आप प्लीज अगर वहां से हैं तो अपना निवास प्रमाण पत्र मेंशन जरूर करना। नहीं करोगे कोई लाभ नहीं मिलेगा। कईयों हजारों बच्चों की संख्या ऐसी होती है कि उनको बाद में पता चलता है कि वो मेरिट से बाहर हैं और उन्हें निवास प्रमाण पत्र नहीं लगाया हुआ है। अगर नहीं है तो अभी भी आप बनवा सकते हैं, निवास प्रमाण पत्र जल्दी बन जाता है। तो ये सारी जानकारी थी। आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और जानकारी देंगे कि आगे तैयारी कैसे करें, क्या रणनीति हो, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, प्रैक्टिस कहां से करें, ये सारी जानकारी नेक्स्ट वीडियो में हमारी होगी। अब आपके साथ जुड़ रहे हैं नीरज सर, जो कि आपको जानकारी देंगे, जनरल अवेयरनेस के बारे में बताएंगे और मोटिवेट करेंगे। तो आ चुके हैं नीरज सर। नीरज सर बच्चों को गाइड करिए थोड़ा सा। थैंक यू सर। चलिए, आपका मोस्ट वेलकम आपके अमन एकेडमिक चैनल में। जैसा पता है कि एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन अभी कल ही रात में आया है और हम लोगों ने प्लानिंग किया है कि जैसे हम लोगों ने पिछली एसएससी जीडी में हम लोगों ने अच्छा रिजल्ट दिया, तो वैसे जस्ट लाइक जो 26,000 वैकेंसी आई है उसमें भी हम लोग अपना 100% दें। आज हम लोग की पढ़ाई स्टूडेंट काफ़ी बच्चे सिलेक्शन भी लिए और काफ़ी बच्चे लगे हुए एसएससी जीडी के लिए और वेट भी कर रहे सर वैकेंसी नहीं आ रही, कब तक वैकेंसी आएगी। तो उसी को हम लोग टारगेट बना के हम लोग कहने की लगे हुए हैं कि आगामी जो हम लोग दिए थे रिजल्ट उससे और बेहतर रिजल्ट हम लोग दें। और जैसा सर आपको बताया वगैरह सिलेबस के बारे में, क्या क्या सिलेबस है, और तो इसमें अगर सिलेबस देखा जाए, बिल्कुल सर। जी सर, इस बार हम लोग का, जी सर, अगर जीएस में बात करें सर तो मैथ रीजनिंग के आप देखें ब्रांड है इनके। मैथ के जो पहले पहले बच्चे पढ़े थे पुराने स्टूडेंट, अगर मैथ देखा जाए तो मिनिमम 20 में अगर देखा जाए तो इसके पहले पैटर्न 100 क्वेश्चन थे, अब तो 80 क्वेश्चन कर दिए गए। आप सिलेबस देख रहे हैं मैथ वगैरह के अंतर्गत, तो नॉर्मल बच्चा मैथ में कम से कम नॉर्मल जो ना पढ़ने वाला 15 सुपर पाया था। जो अच्छे बच्चे थे 18 प्लस पाए थे। रीजनिंग में भी बहुत अच्छा किए थे। और हिंदी में तो मातृभाषा है, हिंदी में तो नॉर्मल बच्चा भी अगर 1-1.5 महीना पढ़ ले तो वो भी कहीं 17-18 करे। सबसे समस्या होती जीएस को लेकर। और जीएस में अगर देखा जाए तो आपके लगभग नियर अबाउट देखा जाए तो 20 प्रश्न जीएस के, और जीएस में 20 प्रश्न में आपके संविधान के पॉलिटी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। और साथ में आप देखेंगे डियर हिस्ट्री के प्रश्न पूछे जाते हैं। और हिस्ट्री के बाद आप देखेंगे ज्योग्राफी के प्रश्न पूछे जाते हैं। और ज्योग्राफी के साथ साथ आप देखेंगे इकोनॉमिक्स आती है, और इकोनॉमिक्स के बाद साइंस आती है, और इसमें स्टैटिक जीके है। तो हम लोग की जितनी भी, हाँ, करंट अफेयर भी है। और हम लोग के जितने भी जीएस के टीचर, हर टीचर एक एक सब्जेक्ट ब्रांड है। और हम लोग इस बार टारगेट है, जैसे सर ने अपना मैथ में अच्छा रिप्रेजेंट दिया है, और हिंदी में यानी कि हमारे 2-2 टीचर भी हैं, साथ में ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, और बाकी रीजनिंग भी अच्छा प्रेजेंट है। तो ऐसे जीएस में हम लोग का टारगेट है इस बार कम से कम 15 लड़के लाए हैं। और इस बार टारगेट है हम लोग का 80 क्वेश्चन में नियर अबाउट जो मेरिट गई थी कम से कम 65 प्लस गई थी समथिंग। और यानी कि ओबीसी के और 70 के आसपास आप देखेंगे जनरल के गए थे भैया। बिल्कुल। और बिल्कुल सर। और बाकी आप अगर संस्था में आते हैं, ऑफलाइन हम लोग रहते हैं 12 घंटे संस्था में, सुबह 7 से 7 बजे तक, तो कोई भी जानकारी हो ऑफलाइन भी ले सकते हैं। बाकी ऑनलाइन में हम लोग इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। अगली वीडियो में बताएंगे कैसे रणनीति और क्या क्या सिलेबस को कैसे कैसे करेंगे। बाकी सर ने काफी अच्छा इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल सर, कहाँ से पढ़ें कैसे पढ़ें, बिल्कुल सर, ना पढ़ें, बिल्कुल। चलिए, जय हिंद, जय भारत।